एक ही डिवीजन था, कटहरा ही था। कटहरा ही था, कटहरा में ही दिए थे। कटहरा में आप उस समय निकलने वाले थे और उसके बाद आपने बैठ के वो बिल बनाया। मैंने एकदम बिल्कुल नए थे ये लोग बैठ के, तो बाद में एक प्रकरण, उसके बाद जब छूट में आया तब ये बताया कि इनका ऐसे नहीं, वो जब पैसा तो ठीक है सर, अब वो हमारी जिम्मेदारी हुई। हमारे घर पे हमने बोले, वो लोग बोले पैसा दीजिए, हम पूरा करवा देंगे, वो ले गए, नो पैसा दीजिए। हमें इसका पूरा जीरो रसीद चाहिए बस, चाहे आप। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। प्रयागराज में महिला बिजली उपभोक्ता की 3 साल से जंग, एसडीओ पर 40,000 घूस लेने का और पीडी न देने का आरोप। प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां बेला गांव की निवासी संजू गुप्ता नामक महिला बिजली उपभोक्ता पिछले 3 वर्षों से न्याय के लिए भटक रही है। संजू गुप्ता ने बिजली विभाग के साथ प्रयागराज में 3 साल से अरुण शुक्ला पर बिजली 40,000 लेने, एसडीओ पर 40,000 लेने का गंभीर आरोप, डिस्कनेक्शन न देने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला उपभोक्ता का कहना है कि वर्ष 2022 में एसडीओ ने उनसे 40,000 रुपए लेकर पीडी बनवाने का वादा किया था। पूरी राशि देने के बावजूद 3 साल बीत चुके हैं, मगर अब तक उन्हें कोई समाधान नहीं मिला है। संजू गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अधिकारी पर पूरा भरोसा करते हुए रकम दी, लेकिन न तो पीडी दी गई और न ही उनकी समस्या का निवारण किया गया। उल्टा विभाग ने उनके दूसरे कनेक्शन को अलर्ट कर दिया, जिससे वे और अधिक परेशान हो गई। 3 वर्षों से वह लगातार एसडीओ ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन हर बार उन्हें किसी न किसी बहाने से टाल दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इन योजनाओं की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। आम उपभोक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर आम जनता कब तक ऐसे अधिकारियों के चक्कर काटती रहेगी। गौरतलब है कि प्रयागराज के हंडिया में कोई नया मामला नहीं है या कोई पहला मामला नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारी लंबे समय से मनमाने तरीके से बिजली बिल भेजने और वसूली करने के आरोपों में घिरे हुए हैं। कई छोटे व्यवसाय चलाने वाले और घरेलू उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा लाखों रुपए तक के फर्जी बिल भेजे गए हैं। उपभोक्ता पहले तो विभागीय दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन जब वहां से राहत नहीं मिलती तो एजेंटों के माध्यम से बिल कम कराने के लिए रिश्वत देने को मजबूर हो जाते हैं। किसी ने 20,000, किसी ने 40,000, तो किसी ने 50,000 रुपए तक दिए, मगर ये भ्रष्ट अधिकारी और उनके एजेंट पैसा खाकर भी काम नहीं करते। कई लोग तो मजबूरी में अपना घर का सामान और सोने के गहने बेचकर बिजली का बिल भर रहे हैं और अब अंधेरे में रहने को विवश हैं। जनता की मांग है कि ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच की जाए और दोषी अधिकारियों व एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि आम उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में पीड़ित उपभोक्ताओं ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। है सर, मेरा ये लाइन का कनेक्शन हुआ था, ये मेरे 40,000 रुपये ले लिए थे संदीप मिश्रा और अरुण शुक्ला ने। मेरा पीडी रसीद नहीं दे रहे हैं। मैं जब जाती हूँ बदतमीजी से बात करने लगते हैं इन लोगों ने। संदीप मिश्रा उस दिन मैं एक दिन गई थी, बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, तब मैं वहाँ से चली आई। फिर यहाँ पे थाने में जाने वाली थी तो संदीप मिश्रा ने बोला कि अब मत जाइए। जब वहाँ आपसे बदतमीजी की बदतमीजी से बात कर रहा था तो मैं 112 नंबर बुलाई थी और एक मीडिया वाला गया था, तो उन लोगों के सामने बोला था मैं 2 महीने में आपका बिल फाइनल करके दे रहा हूँ। मतलब अभी तक मिला नहीं मेरा फाइनल करके बिल, और मेरा दूसरा कनेक्शन भी है। ये बदतमीजी कौन कर रहा था? ये संदीप मिश्रा अरुण शुक्ला ने। और वहाँ के स्टाफ बहुत है, कोई बोल नहीं रहा था। तो हाँ, आपने 112 बुलाया था? हाँ, 112 गई थी। तो क्या कहे 112 क्यों? 112 ने अरुण शुक्ला और संदीप मिश्रा मेरे पति थे, तीनों में बात किया तो वो उन लोगों को सामने बोला कि अरुण शुक्ला को मैं 2 महीने में आपका बिल फाइनल करके दे रहा हूँ। मतलब अभी तक मिला नहीं मेरा बिल। क्या नाम है आपका? संजू गुप्ता। गाँव कौन सा है? बेला चौराहा, रेवाड़ी रोड। सर, मेरा मामला ये है कि मैं 2022 में नवंबर में एसडीओ अरुण शुक्ला को जो है 40,000 रुपये दिया था पीडी बनाने के लिए, जो कि बिल हमारा उस समय 45,000 करीब था, जो उन्होंने मुझसे 37,000 रुपये लिया, जिसके तहत उन्होंने बोला कि आज मुझे टाइम नहीं है, कल रसीद दूंगा। कल के वो चक्कर में हमें जो है कि दौड़ाते चले गए और मार्च में जो है उन्होंने
हमसे कहा छूट आएगी उसमें आपका पीडी पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो उस समय भी उन्होंने हमको पीडी रसीद नहीं दिया। फिर नवंबर आया, नवंबर में उन्होंने कहा आ जाएगा, आपका पूरा समाधान हो जाएगा, आप परेशान ना होइए, हम पैसा हमारे पास है, हम उसको करके देंगे। उनके साथ संदीप मिश्रा भी रहते हैं, जो कि उनके थ्रू ही पैसा लिया गया था। और वह जब कोई बात मामला सामने आता है तो हमको सीधा कहते हैं आप जाइए बाहर बैठिए। अब हम अगर वो अधिकारी हैं, वहाँ उनके ऑफिस में हम कोई भी समस्या खड़ी करते हैं तो ये अभद्र व्यवहार होगा पदाधिकारी के साथ से, इसलिए हमको बाहर बैठा के हमको वहाँ से शांत करा के भेज दिया जाता है। आपके पास पीडी है बताया जा रहा है? हमारे पास जो है पीडी रसीद भी उन्होंने दिया है, लेकिन वह पीडी रसीद मैं जांच करने के लिए हटिया गया है एक्सीएन साहब के पास, क्योंकि उन्होंने बना के दिया, मुझे तसल्ली नहीं था बाद में बिल निकल के आ जाए तो, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ एक्सीएन साहब को ये पीडी रसीद मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला किसने बनाया? तो मैं बोला सर वहाँ पे तो जो है कि अरुण शुक्ला एसडीओ साहब ने दिया है। तो कहें कि ये पीडी रसीद उन्होंने स्वयं दिया। मैं बोला सर अब हमको तो बाहर बैठा दिया जाता है, अब भाई वहाँ पे जो देंगे वही कागज़ हमारे पास है, वही हम मानेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा यह रसीद जो है फर्जी है। तो मैं बोला सर वो उन्होंने तो दिया है, आप फर्जी कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं इस पे लिख रहा हूँ फर्जी है, जो कि उन्होंने सिर्फ फर्जी लिख के दिया है। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ पे हम उनसे कहने लगे कि आप भी चलिए हटिया एक्सीएन साहब पास, तो वो एग्री नहीं हुए। और एग्री नहीं हुए उसके बाद काफ़ी वहाँ बवाल हुआ। 112 नंबर भी वहाँ पे मैं बुलाया था, जिसके तहत उनके सामने उन्होंने कहा है कि मतलब नवंबर में मैं इनका पूरा मुझे मालूम नहीं था। अब उनके प्रशासन के सामने उन्होंने बोला मुझे मालूम नहीं है। यानी आप अगर सत्य कह रहे हैं या मैं असत्य कह रहा हूँ? पैसा देने वाला मैं था, मेरे साथ और एक मेरे चाचा जी थे। अगर हम प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी या माफियाओं के ऊपर हंटर चल रहा है, तो किस तरह से मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से? मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि मेरा ये जो बिल का समस्या है, मैं काफ़ी इसमें परेशान होकर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, ये मेरी परेशानी को दूर किया जाए और अधिकारियों के प्रति सख्त कार्रवाई किया जाए। क्योंकि हम जैसे लोग अशिक्षित आदमी अगर जाते हैं, हमें नहीं पता है पूरा इस प्रकार क्या क्या सिस्टम है। उनको इसी दौड़ा के 3 साल हो गया है हमको दौड़ाते हुए। अब 3 साल में हमारा नाम राजेश कुमार गुप्ता है, जो कि कनेक्शन मेरे मिसेज के नाम से संजू गुप्ता के नाम से है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है कि ये लोग हमारा जो है मार्च में ही नया कनेक्शन कर दिए हैं, यानी एक पीडी रसीद हमारा फाइनल नहीं हुआ, दोबारा हमारा कनेक्शन चालू है। मैं 1 का बिल भरूंगा कि 2 का बिल भरूंगा? बता रहा है अभी पुराना भी सर कहीं केयरलेस किए नहीं सर, ये वहाँ पे दिखाए तब हम यहाँ नहीं सर, आज का है ये, मैं आज दिखा के आ आज रहा हूँ। हमने वहाँ मट्टी गए ना, वहाँ हड़िया पास में, उसी समय हम कागज ले गए ना, यहाँ पे दिखाते चलते। जब दिखाने अगर लगे ये तो लोग इसका हमें फर्जी बता रहे हैं, जीरो यहाँ रसीद पे। चाहिए। हाँ बोला है कि इसका जीरो रसीद मांगी है। आप ये कीजिए, भेज के उनसे बात कर लीजिए कि ये किसकी पीडी है, हम लेके आ जाए। अब बता किसकी है, बात करिए जरा बाबू से, तो बात करिए तो चलिए आपका जो भी है बताइए, जो हमारा हो भाई बताए जो भी काम नहीं काम नहीं, समय से हम तो दिए हैं सर पैसा। 2022 में पैसा दिया है, अभी कितना दिन हो गया पैसा? अगर अभी किसी अच्छा आप नहीं होते, अपन का नहीं होते, तो हम लोग कर रहे हैं, यही आपके ऊपर होता तो नहीं। अच्छा गलती आप करेंगे और भोगेंगे हम? नहीं सर बताइए आप। जब भी तुम आए होगे हम बुला के कराए। नहीं सर आप ये बताइए, हम अगर पेमेंट उस समय दे दिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी है? बताइए। चलिए आपस में पुराना तो मामला है ये नहीं सर, पुराना की बात नहीं है सर, देखिए आपके थ्रू था ना सर। अरे सर आप एग्री नहीं होंगे? नहीं आप एग्री नहीं हो रहे हैं सर, लेकिन उस समय हम थे और हमारे चाचा जी भी आए थे। एक ही डिवीजन था, कटहरा ही था। कटहरा में ही दिए थे, कटहरा में। आप उस समय निकलने वाले थे और उसके बाद आपने बैठ के वो बिल बनाया। मैंने एकदम बिल्कुल नए थे ये लोग बैठे, तो बाद में एक प्रकरण, उसके बाद जब छूट में आया तब ये बताया कि इनका नहीं, वो जब पैसा दिया तो ठीक है सर, अब वो हमारी जिम्मेदारी हुई। हमारे घर पे हमने बोले, वो लोग बोले पैसा दीजिए, हम बड़ा करवा देंगे, ले गए, पैसा हमें इसका पूरा जीरो रसीद चाहिए बस।
चाहे आप हाँ? हाँ नहीं पैसा लेना अरे यार सब पैसा